क्या आपने कभी महसूस किया है कि वक्त आपके हक में होकर भी खामोश खड़ा है, जैसे कायनात आपको किसी बड़े राज की दहाने पर लाकर रोक रही हो? क्या आए 1 से 5 मार्च 2026 के दरमियान तकदीर आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिसके पीछे दौलत, मकाम और एक ऐसा फैसला छुपा है जो आपके आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकता है? सैजिटेरियस, अगर आपका सन या मून साइन, तो ये हफ्ता आम नहीं, ये वो लम्हा है जहां किस्मत आपको आजमाएगी भी और नवाजेगी भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस इशारे को पहचान पाएंगे या वक्त खामोशी से गुजर जाएगा? आज के वीडियो हम इन ही पोशीदा इशारों का पर्दा उठाएंगे। इसलिए आखिर तक साथ दीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, शायद कायनात का अगला पैगाम आपके लिए हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि कौस, बुर्ज कौस के हफ्तेवार जायचे की 1 से 5 मार्च 2026 का ये वक्त बज़ाहिर छोटा लग रहा है, मगर इसके अंदर छुपी हुई तवानाई बहुत गहरी है। अगर आप सैजिटेरियस यानी कि बुर्सौर से ताल्लुक रखते हैं, आपका सन सैजिटेरियस है या आपका मून सैजिटेरियस में है, तो ये प्रिडिक्शन आपके अंदर कैफियत और बैरूनी हालात दोनों पर असरअंदाज होगी। सैजिटेरियस एक आग का आंसर रखने वाला साइन है जिसका हाकिम सयारा जुपिटर है, और यही वजह है कि आपकी सोच वसी, आपके ख्वाब बड़े और आपका दिल खुला होता है। आप आम लोगों की तरह छोटे फायदे पर राजी नहीं होते, आपको हमेशा बड़ा स्टेज, बड़ा मकाम और बड़ी कामयाबी चाहिए होती है। लेकिन इस हफ्ते कायनात आपसे एक सवाल पूछ रही है, क्या आपने अपनी ताकत को सही सिमत में इस्तेमाल किया या अब भी दूसरों के राय के बोझ तले दबे हुए हैं? सैजिटेरियस की सबसे बड़ी खूबी इसकी ईमानदारी और सच्चाई है, मगर यही सच्चाई कभी कभी सख्त अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर लेती है और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इस हफ्ते सन आपके चौथे घर पर असरअंदाज हो रहा है जिसका ताल्लुक घर, सुकून और जज्बाती बुनियाद से है, जबकि मून चांद की हरकत आपकी माली खाने को छेड़ रही है और सैटर्न की नजर आपके फैसलों को संजीदा बना रही है। राहु आपके समाजी हलके पर गैर मुतवक्का लोगों को ला सकता है और मार्स आपकी तवानाई को तेज मगर कभी कभी जल्दबाजी की तरफ ले जा सकता है। यही वो मिलाप है जो इस हफ्ते को आम नहीं रहने देगा। अब बात करते हैं आपकी बुनियादी शख्सियत की। सजिटेरियस, आप पैदाइशी लीडर होते हैं मगर आपको हुक्म सुनना मुश्किल लगता है, आपको आज़ादी चाहिए होती है और आप सफ़र पसंद करते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और आपकी किस्मत अक्सर बैरून मुल्क या गैर रिवायती शोबों में खुलती है। लेकिन आपका एक पोशीदा राज ये है कि आप जितना बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, अंदर से इतना ही हसास होते हैं। आपको नज़रअंदाज किया जाना सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी विजन को समझें और आपकी मेहनत को सराहें। इस हफ्ते यही मौजू दोबारा उभर सकता है, खासतौर पर जब चांद मून आपके पैसे के घर से गुजरेगा, तो आपको महसूस हो सकता है कि आपकी माली कोशिशों का सिला अभी तक मुकम्मल नहीं मिला। लेकिन घबराइए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुपिटर की नरम मगर गहरी तवानाई पस मंजर में आपके लिए रास्ता बना रही है। आप आते हैं हालिया सियारवी पोजीशन की तरफ और प्लानिटरी पोजीशन की तरफ। सूरज यानी कि सन का जाविया आपके घरेलू मामलात में रोशनी डाल रहा है। अगर घर में कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है या फैमिली के साथ किसी पर इख्तलाफ है, तो ये दिन सच सामने लाएंगे। मून का उतार चढ़ाव आपके अखराजात को बढ़ा सकता है, खासतौर पर 2 से 3 माह को गैर मुतवक्का खर्च सामने आ सकता है। सैटर्न आपको कह रहा है कि जज्बात में आकर माली फैसला ना कीजिए, जबकि राहु किसी पुराने दोस्त या ऑनलाइन राब्ते के जरिए नया मौका दे सकता है। मार्स आपके अंदर मुकाबले की आग भड़काएगा जिसकी वजह से आप अपने काम में तेजी दिखाएंगे, मगर याद रखिए जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो अगर आप किसी के साथ ताल्लुक में हैं तो इस हफ्ते दिल की बात साफ साफ करना जरूरी है। आपका पार्टनर शायद आपकी मसरूफियत को गलत समझ रहा हो। 1 से 4 मार्च के दरमियान गुफ्तगू का बेहतरीन वक्त है। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता जिम्मेदारियों की याद दहानी, अगर आपने शरीक हयात को वक्त नहीं दिया तो वो शिकवा कर सकते हैं, मगर अच्छी बात यह है कि सन की पोजीशन गलत फहमी दूर करने में मदद देगी। सिंगल अफराद के लिए राहु की वजह से अचानक मुलाकात का इम्कान है। कोई ऐसा शख्स जो आपके दायरे से मुख्तलिफ हो मगर
ज़हनी तौर पर आपको मुतासिर करे। करियर और जॉब के मामले में मार्स की तवानाई आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो 3 मार्च को किसी सीनियर से अहम बातचीत हो सकती है। ये प्रमोशन की शुरुआत भी हो सकती है, मगर आपको सब्र और हिकमत दिखानी होगी। बिजनेस करने वाले के लिए ये हफ्ता नेटवर्किंग का है। राहु गैर मुल्की या ऑनलाइन सर्विस से फायदा दे सकता है, मगर सैटर्न खबरदार कर रहा है कि बगैर तहकीक सरमाया ना लगाएं। माली हालात की तफसील में जाएं तो चांद मून की हरकत आपके कैश फ्लो को मुतासिर करेगी। शुरू के 2 दिन अखराजात ज्यादा और आमदन कम महसूस हो सकती है, मगर 4 और 5 मार्च 2026 को कोई रुका हुआ पैसा मिलने का इम्कान है। अगर आपने कर्ज दिया हुआ है तो वापसी की खबर मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर रिस्क लेने का वक्त नहीं, बल्कि मंसूबा बंदी का वक्त है। सेहत के मामले में सेजिटेरियस को इस हफ्ते नींद की कमी या जहनी दबाव का सामना हो सकता है। मार्च की वजह से सरदर्द, ब्लड प्रेशर या उतार चढ़ाव मुमकिन है। पानी ज्यादा पिएं और 2 मार्च को खास तौर पर आराम करें। फैमिली और सोशल लाइफ में कोई बुजुर्ग आपको मशवरा दे सकता है जो पहले सख्त लगे मगर बाद में फायदा दे। अहम तारीखें 2 मार्च एहतियात के लिए, 3 मार्च करियर गुफ्तगू के लिए, 4 मार्च माली बेहतरी के लिए, 5 मार्च रूहानी सुकून के लिए। और खुशकिस्मत रंग गहरा नीला और जामनी। खुशकिस्मत नंबर 3 और 9। एहतियाती पैगाम यह है कि आप अपने अल्फाज पर काबू रखिए, क्योंकि मार्स आपकी तेजी ताल्लुकात खराब कर सकता है। रूहानी मशवरा यह है कि जुमेरात के दिन सदका दीजिए और दिल से शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, क्योंकि जुपिटर आपका हाकिम है और शुक्रगुजारी आपकी किस्मत को तेज करती है। याद रखिए सेजिटेरियस ये हफ्ता आपको डराने नहीं आया बल्कि जगाने आया है। कायनात आपको ये याद दिला रही है कि आप आम नहीं हैं। आपका मुकद्दर बड़ा है, मगर बड़ा मुकद्दर बड़ी जिम्मेदारी भी मांगता है। अगर आपने इस हफ्ते अपनी खौफ पर काबू पा लिया तो अपने अखराजात को काबू में रखा और दिल के बात साफ अंदाज में कह दी, तो आने वाले महीनों में आपको वो मकाम मिल सकता है जिसका ख्वाब आप बरसों से देख रहे हैं। आखिर में दिल से आप लोगों के लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, आपके दिल को सुकून दे, आपके फैसलों में हिकमत दे और आपको हर बुरी नजर और नुकसान से महफूज रखे। अगर आप चाहते हैं कि कायनात के ये राज आप तक मुसलसल पहुंचते रहें तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी और चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखें कि आपका सन या मून सजिटेरियस में है, ताकि ये मिस्बत तवानाई आप तक दुगनी ताकत से वापस आए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। अगर जो आप आधी देखते हो तो फिर आप लोगों को लगता है कि जनाब सिर्फ नेगेटिव बात बोलते हो, जस्ट आप वार्निंग्स ही देते हो, बट खुशखबरी नहीं होती। बट एक्चुअली आप पूरी वीडियो नहीं देखते। वीडियो मुकम्मल देखा करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।